अब मैं कर्म के बारे में चौथा पॉइंट डिस्कस करूंगा, जहां कर्म में सत्य का रोल होता है कि तुम कर्म कर रहे हो और उसके साथ साथ सत्य का कितना रोल है, परमात्मा का क्या रोल है, सत्य तुम्हारे साथ है कि नहीं है, तुम्हारे कर्मों में सत्य है कि नहीं है, सत्य कितना अफेक्टेड करता है तुम्हारे को। कर्म कई बार स्वार्थ के अधीन हो जाते हैं। कर्म ज्यादातर लोग 90% 99% लोग स्वार्थ के अधीन कर्म करते हैं कि मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए तो सही है, दूसरे को स्वार्थ पूरा हो या ना हो, वो स्वार्थपूर्ण कर्म है, उसका फल कितना मिलता है ये परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है। निस्वार्थ से जो कर्म होता है वो जो है दूसरे की भलाई के लिए किया जाता है और वो दूसरे के समाज की भलाई के लिए किया जाता है, उसे निस्वार्थ कर्म कहते हैं। कर्म में सत्य का रोल बहुत बड़ा है। एक हम कर्म कर रहे हैं, परमात्मा तो सब जगह बैठा ही है, सब में है, सब जगह विद्यमान है। एक टीले की चोटी पे हम बैठे हैं, वहां से हम देख रहे हैं कि 20 रास्ते जो है उस टीले पे जा रहे हैं चोटी पे पहुंचने के, और सबके रास्ते अलग अलग हैं। सब विरोधाभास एक दूसरे को देख के कहते हैं कि मेरा रास्ता सही है, दूसरा कहते हैं मेरा रास्ता सही है, तीसरा कहते हैं मेरा रास्ता है। रास्ते सबके सही हैं, चोटी पर बैठा हुआ आदमी देख रहा है सारे रास्ते परमात्मा की तरफ ही आ रहे हैं और उसकी तरफ ही आ रहे हैं, चोटी की तरफ ही आ रहे हैं, इसलिए रास्ते सारे सही हैं। इसलिए विचारों में फर्क आ सकता है, भावों में फर्क आ सकता है, हृदय में फर्क आ सकता है, पर सत्य में कोई फर्क नहीं आता। सत्य में कोई भी विरोधाभास नहीं होता, सत्य में सारा कुछ समाया हुआ है। सारा परमात्मा, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, सारी सब चीजें सत्य में समाई हुई है और सत्य ही व्यापक रूप है और सत्य ही परमात्मा का रूप है। इसलिए हम अपने कर्म में स्वतंत्र हैं और हमें कर्म करना चाहिए और सत्य का साथ लेकर कर्म करने चाहिए, वही कर्म श्रेष्ठ होते हैं।